इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 41 से लेकर 50 तक मुकम्मल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है इसमें ख़ास किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज इसमें ख़ास कहलाते हैं, जैसे एपीजे, कलाम, कुरान, यादगिरी। तो ये सब जो है इसमें ख़ास हैं। तो इसकी 6 अक़साम हैं। इसमें इल्म, इसमें खिताब, इसमें लक़ब, इसमें उर्फ़, इसमें कुनियत और इसमें तखल्लुस। तो इसके मुतालिक जो है आप शशरुम और उसके बाद हफ्तुम जमात के उर्दू दरसी किताब में जानकारी हासिल ले सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए नीचे यहाँ पर QR कोड्स दिए गए हैं, आप इन्हें स्कैन करने के साथ इसके मुतालिक जानकारी मज़ीद ले सकते हैं। तो सीधा चलेंगे हम मश्क की तरफ। दर्ज झेल अल्फाज में से इसमें ख़ास को चुनकर खाका मुकम्मल करें। तो यहाँ पर एक नीचे खाका दिया गया है। इन अल्फाजों में से जो है हमें चुनकर इसमें ख़ास को यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मिसाल के तौर पर है कलबुर्गी, इसमें ख़ास है। कुर्सी इसमें आम। गुलबर्गा इसमें ख़ास। ताजमहल इसमें ख़ास है। अमजद इसमें ख़ास है और उसके बाद हिंदुस्तान इसमें ख़ास है। तो सिर्फ इतने अल्फाज जो है इसमें ख़ास है, आप इसे यहाँ पर लिखेंगे। आगे है बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर बामानी जुमले बनाएं। जैसे मिसाल तौर पर इन्होंने दिया है ताजमहल है शहर आगरा में। तो ये जो है बेतरतीब हमें नज़र आ रहा है, हमें इसे तरतीब के साथ लिखना होगा। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ताजमहल आगरा शहर में है। तो इस सीरियल के साथ आप इसे लिखेंगे। आगे है आम के दरख्त बाग में थे। तो ये जो है इसका सही तरतीब होगा। इसके बाद है आदमी सायादार दरख्त के नीचे सो गया। अब इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 है बहादुर शख्स जंगल में जा रहा था। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर एक लफ्ज़ छूटा हुआ है, जैसे हमने इसे ऐड किया है से। तो अंजुम और दानी मदरसा से घर लौटे। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करेंगे। नंबर 6 है। नंबर 6 में हम सबसे पहले लिखेंगे हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इसके बाद नंबर 7 सेहत के लिए फल और मेवे फ़ायदेमंद हैं। अब उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 में सबसे पहले है हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अब इसके बाद है नंबर 9। नंबर 9 में सबसे पहले हम लिखेंगे ज़ीशान की ज़बान कैंची की तरह चलती है। तो यहाँ पर ज़बान जो है 2 बार दिया गया है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। और आखिरी वाला जो जुमला है ये
दुरुस्त तौर पर तरतीब मैं दे नहीं पा रहा। अगर आपको ये दुरुस्त तरतीब मालूम है तो नीचे आप यहाँ कमेंट कीजिए। तो आगे हम देखेंगे गैर मुतल्लिक लफ्ज़ पहचान कर दायरे में लिखें। तो यहाँ पर 4 अल्फाज हैं जो 3 उससे ताल्लुक़ रखने वाले हैं और एक अलग है, तो इसे हमें अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर अंगूर, बर्क, आम और संतरा। तो ये तमामी फलों के नाम हैं और बर्क जो है अलग है। आदाब, शादाब, मेज़ और आफताब। तो आदाब, शादाब और आफताब जो है ये हम काफियाँ हैं, तो मेज़ जो है यहाँ पर अलग है। हलवा, शक्कर, नीम और खीरा, तो ये तमाम मीठे हैं और नीम जो है ये इनसे अलग है, तो इन दायरों में आप इसे लिखेंगे। अब आखिर में है, माफ़ कीजिए और 2 हैं, इल्म रियाजी, साइंस, बकरी, अंग्रेज़ी। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं। बकरी एक जानदार है। आँख, घर, कान, नाक, तो इसमें आज़ाए बदन है और ये जो है एक अलग चीज़ है। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करेंगे। आगे है मिसाल के मुताबिक दायरों को मुकम्मल करें और बकिया दायरों में अपनी याददाश्त से जोड़ी बनाएं। तो यहाँ पर इन्होंने एक दे रखा है 1, 2, 3, 4। इसी तरह मशरिक, मगरिब, शुमाल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जुनूब। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये तमाम आसमानी किताबें हैं और इसके साथ आएगा कुरान। इसके बाद है अबू बकर, उस्मान, उमर, इसके साथ हम लिखेंगे सिद्दीक। आगे, पीछे, ऊपर और नीचे। तो इसी तरह से हमें जो है अल्फाज बनाने होंगे जो एक साथ 4 इस्तेमाल होते हैं। जैसे फरिश्तों के नाम हैं जिब्राइल, इसराफील, मिकाइल और इज़राइल। इसके साथ हम लिखेंगे अ, ब, प और त। इसके बाद तेरा, मेरा, इसका, उसका। इसी तरह ज़मीन, आसमान, चाँद, तारे। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। आगे देखिए, इशारों की मदद से सही जवाबात खाली खाने में लिखिए। दिल का मुतरादिफ, तो दिल का मुतरादिफ जो है वो है कल्ब। जान के हम आवाज़, तो जान की हम आवाज़ हम मान भी लिख सकते हैं, शान लिख सकते हैं, कान लिख सकते हैं। तो बहुत सारे जो है हम आवाज़ अल्फाज इसके आते हैं। पान रखने की जगह, तो पान रखने की जगह जो है वो है पानदान। आगे है नंबर 4 मुजाहिद की जमा, तो मुजाहिद की जमा होता है मुजाहिदीन। मेरा मुल्क, तो मेरा मुल्क जो है हिंदुस्तान है। नफ़ा की ज़िद, तो नफ़ा की ज़िद जो है वो है नुकसान। अशरफुल मखलूक़ात, तो अशरफुल मखलूक़ात जो है वो है इंसान। हिंदुस्तान की एक रियासत, बहुत सारे रियासत हैं, हम लिखेंगे अपनी रियासत कर्नाटक। नेमतों का वाहिद, तो नेमतों का वाहिद जो है वो है नेमत। फलों का बादशाह वो है आम। कोई एक आज़ाए हिस्स, 5 हैं, हम उसमें लिखेंगे एक ज़बान। ठोस की ज़िद, तो ठोस की ज़िद हम लिखेंगे माया। मुमालिक की वाहिद, तो मुमालिक का वाहिद होता है मुल्क। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। आगे देखिए, झेल की तस्वीरों को इनकी आवाज़ की मुनासिबत से जोड़ें। तो यहाँ पर हमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले है काएं काएं, ये करता है कौवा। म्याऊं म्याऊं, ये करती है बिल्ली। चूं चूं, ये करती है चिड़िया। भौं भौं, ये आवाज़ है कुत्ते की। और मैं जो है ये बकरी की आवाज़ है। और इसी साथ छुक छुक जो है ये रेल की आवाज़ है। आगे देखिए, यहाँ पर झील में दी गई तस्वीरों में रंग भरें और इस्तेमाल शुदा रंगों का नाम लिखें। तो इनको जो है आपको रंग भरना है
और आपने किन किन रंगों का इसमें इस्तेमाल किया है उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एक मजमून दिया गया है, आप अच्छी तरह से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे है दर्ज झेल में दिए गए ऐलानात हिदायत के मुकामात की निशानदही कीजिए। तो ये जो ऐलानात हैं कहाँ कहाँ लिखे हुए होते हैं इनकी हमें निशानदही करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर पाकी सफाई का ख्याल रखें, तो ये कहाँ कहाँ लिखा होता है? जहाँ ये लिखा होता है बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन, दवाखाना, मदरसा, बागीचा और चिड़ियाघर। इसके बाद है कचरा कूड़ा दान में डालें, तो ये भी तमाम जगहों में लिखा हुआ होता है। यहाँ पर थूकना मना है, तो ये चंद जगहों में लिखा होता है, जैसे मिसाल तौर पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दवाखाना, मदारिस में तो नहीं होता, बागीचा और चिड़ियाघर। अब उसके बाद है तबीब अंदर हैं, तो तबीब अंदर हैं ये होता है सिर्फ दवाखानों में, तो आप इसे लिखेंगे दवाखानों की फहरिस्त में। इसके बाद है हुबली से विजयपुर होते हुए सिकंदराबाद जाने वाली गाड़ी थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी, तो ये होगा रेलवे स्टेशन में, तो हम यहाँ पर इसे टिक करेंगे। पिंजरों में हाथ ना डालें, तो ये होता है चिड़ियाघर में। अब उसके बाद है फूल ना तोड़ें, ये होगा बागीचों में। इसके बाद है मैसूर से बेंगलुरु जाने वाली बस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी है, तो ये लिखा हुआ होता है कहाँ पे? बस स्टैंड में। इसी तरह है जानवरों पर पत्थर ना फेंकें, तो ये होगा चिड़ियाघर में। कतार में आएं, तो कतार में आएं ये होगा मदरसे में। आवाज़ ना करें, तो ये होगा दवाखानों में। तो आप इस तरह से जो है इसे निशानदही करेंगे। आगे है मुफ्त इमदादी आप तमाम को इस बात से इतला की जाती है, तो यहाँ पर एक मौजू दिया गया है, अपने मुताबिक जो है आप इसे यहाँ पर इसी तमाम मौजू को जो है आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे, और थोड़े तस्वीर निकालेंगे, जैसे ऐनक का। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ दवाइयों का जो है यहाँ पर तस्वीर निकालेंगे, तो निकालने के साथ जो है हमारा इश्तिहारचा तैयार हो जाएगा। तो आज हमने देखा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 41 से 50 तक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।